बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की कार्यप्रणाली को लेकर छात्र संगठन छात्र सत्याग्रह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के सामने कई अहम मांगें रखी। संगठन ने बीएसएससी को संवैधानिक दर्जा देने की मांग करते हुए कहा कि आयोग को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त और पूरी तरह जवाबदेह बनाया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। छात्र सत्याग्रह के संस्थापक प्रभात कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी बीएसएससी की परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन पेपर लीक, भर्ती में देरी और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण युवाओं का भरोसा लगातार टूट रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग के पास पर्याप्त स्वायत्तता नहीं होने के कारण राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक मनमानी देखने को मिलती है। संगठन ने मांग की कि बीएसएससी को संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत बीपीएससी और यूपीएससी की तरह संवैधानिक दर्जा दिया जाए। छात्र सत्याग्रह ने कुल 9 प्रमुख मांगे भी रखी। इनमें सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में कराने, पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सख्त कार्रवाई, भर्ती प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी करने, छात्र सलाहकार बोर्ड के गठन, कोचिंग और अधिकारियों के कथित गठजोड़ की न्यायिक जांच, बड़े पैमाने पर रिक्तियों की अधिसूचना जारी करने, डिजिलॉकर आधारित दस्तावेज सत्यापन या परीक्षा केंद्रों पर लाइव सीसीटीवी कैमरा निगरानी के साथ छात्र प्रतिनिधियों को पर्यवेक्षक बनाने जैसी मांगें शामिल हैं। आइए सुनाते हैं आपको प्रभात कुमार चंद्रवंशी का वो पूरा बयान। आज बिहार में छात्रों का जो दयनीय स्थिति है वो पीड़ादायक है और उनकी जो वेदना है सड़कों पे देखी जा रही है, सोशल मीडिया पे देखी जा रही है। इस मुद्दे को बिहार जिस तरीके से लगातार जो सिस्टम है यहाँ के छात्रों को जिस तरीके से ठग रहा है, इसके मुद्दे को हम खड़ा करके छात्र सत्याग्रह की शुरुआत की है। और छात्र सत्याग्रह में हमने देखा है कि बिहार में बीएसएससी एक ऐसा साधन है जो सबसे ज़्यादा तकरीबन 80% नियुक्तियां एसएससी के द्वारा होती है। लेकिन विडंबना इस बात का है कि जब से 2002 से जब एसएससी बिहार में बना है तब से लेकर आज तक में लगभग 15 बार पेपर लीक हो चुका है। और जब पेपर लीक होता है तो सरकार हो या सिस्टम हो, कोई भी नैतिक रूप से ना तो जिम्मेदारी लेती है ना ही कार्यवाही होती है। तो हम छात्र सत्याग्रह के तत्वावधान में सरकार से कहना चाहते हैं, आप ईगो में ना आते हुए हमारी विनम्रता को समझिए, बिहार के हर एक छात्र की वेदना को समझिए, उनकी पीड़ा को समझिए। और जो शाख दाव खतरे में जा रहा है, बार बार प्रश्न खड़ा हो रहा है बिहार एसएससी पे, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें सुधार करें। जिस तरीके से लीक होते जा रहा है, बिहार जहाँ पे शिक्षा की जो जननी है, भूमि है, यहाँ पे शिक्षा पे प्रश्न खड़ा होता है, एग्जाम पे प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि बीएसएससी का जो प्रक्रिया है उसमें आप बदलाव करें और हमारा कुछ मांग पत्र है। इस प्रक्रिया में आज हमारा पहला प्रेस वार्ता है और इस प्रेस वार्ता में हम कहना चाहते हैं कि हम सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, महामहिम राज्यपाल से मांग करेंगे कि हमारा जो मांग है वो पूरा करें। और उस तरीके से हम क्रमबद्ध तरीके से अपनी मांग को सुनाना चाहते हैं। पहला है, बीएसएससी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिस तरीके से सिविल सेवा में यूपीएससी और बीपीएससी का संवैधानिक दर्जा है, वहां पे जिम्मेदारियां हैं लोगों की, पदाधिकारियों की, यहाँ पे कोई जिम्मेदारियां नहीं है। तो अगर ये संवैधानिक दर्जा होता है तो स्टूडेंट को भी फायदा होगा और जो साख खतरे में है बीएसएससी का, उससे भी वो बचेंगे। दूसरा है, संपूर्ण परीक्षा प्रणाली का डिजिटलीकरण हो, आधुनिकीकरण हो। बीएसएससी परीक्षा केवल कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड पर होना चाहिए। तीसरा है, पेपर लीक पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये मीडियाबाजी ना हो बल्कि कार्रवाई हो। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 2024 के तहत दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। चौथा है, भर्ती चक्र की समय सीमा अधिसूचना से अंतिम समय तक अधिकतम 6 महीने विलंब अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित हो। पांचवा है, युवा सलाहकार बोर्ड का गठन। बीएसएससी में
प्रतियोगी छात्रों का सलाहकार बोर्ड गठित किया जाना चाहिए। चौथा है कोचिंग अधिकारी गठजोड़ की जांच हो, जैसे कि पिछले 5 वर्षों में घोटालों की न्यायिक जांच में ब्लैकलिस्टिंग। सातवां रिक्तियों की एक मुश्त अधिसूचना, सभी विभागों का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी हो। दस्तावेज सत्यापन का सरलीकरण, डिजिटलकरण आधारित ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए। और नौवां है परीक्षा केंद्र में पारदर्शिता, सभी केंद्रों पर लाइव सीसीटीवी व छात्र प्रतिनिधि का पर्यवेक्षक बनाया जाए।